गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम जे.के. सेवारी, केमिस्ट्री लेक्चरर साइंस इंटर कॉलेज। तो उस लेक्चर में मैंने जो है बताया था, एक दो क्वेश्चन दिए थे और इस पर थोड़ा सा जो है बुट्स रिएक्शन पर डिस्कशन करना है। बाकी तो बुट्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि ऐसा क्यों कि 1 डिग्री एल्किल ग्रुप बेस्ट होता है, 2 डिग्री में क्या प्रॉब्लम आ जाती, 3 डिग्री में क्या प्रॉब्लम आ जाती। हालांकि वहाँ बोल के गया था कि डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है और जनरली तो ये देखा है कि 3 डिग्री में बुट्स रिएक्शन अब चलती नहीं है और चलेगी तो कभी भी एल्किन मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इस पर डिस्कशन अपन को करना था। मुझे लगता है आप इंटरेस्टेड भी होंगे इसको सुनने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन भी मैं बोल के दे गया था कि हाउ मैनी टोटल प्रोडक्ट गिवन दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दे के गया था और मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। तो कई बच्चों के माइंड में आया होंगे कि एक आंसर सही होगा क्योंकि सर जो है ये ही एल्किल हैलाइड की अगर मैं एक्स अमाउंट टेल में था, ठीक है ना, तो ये एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है तो इसके 2 मॉलिक्यूल सीधे सीधे ऐसे जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट के मन में ये भाव आ रहा होगा कि इस टाइप का सर आंसर हो जाएगा, वो आप गलत नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ओनली यही बनेगा अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, सो दिस इज रॉन्ग। ये कि ही इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसका रीजन मैं बस उसी की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि डिस्प्रोपोर्शन आकर होता क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में अभी और जोड़ देता हूँ फिर इसका आंसर दूंगा, ठीक है। आपसे मैं बोल दूँ जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है ना। एक्स अमाउंट अपन ने ले रखी है इसकी, ठीक है, एक्स अमाउंट इसकी ले रखी है अपन ने। तो और इसमें भी अपन बुट्स रिएक्शन लगाती हैं। तो मैं बात इसकी नहीं करता हूँ कि हाउ मैनी टोटल प्रोडक्ट्स करेंगे तो फिर आंसर करेक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा टर्न देता हूँ। मैं इसका कहता हूँ कि व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट इज, ये क्वेश्चन मार्क कर दूँ और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। इसी की चर्चा बस एक्सप्लेन करना है। और बुट्स रिएक्शन में अब कुछ ऐसा नहीं बचा है जो आपको कभी परेशानी आ सकती है, ठीक है ना। कंप्लीटली बुट्स रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो मैं अब चर्चा करता हूँ आपसे। देखो 1 डिग्री एल्किल जब होता है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। 1 डिग्री जब ये हटेगा तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। तो जब 1 डिग्री कार्बन पर फ्री रेडिकल होगा तो ऐसी स्थिति में इसका डिस्प्रोपोर्शन कभी नहीं होता है, ठीक है। अगर 2 डिग्री है तो क्या होगा, देखिए जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 Br, ठीक है। अब ये ब्रेकिंग होती है इसकी तो क्या बन जाएगा, इधर फ्री रेडिकल बन जाएगा। डिस्प्रोपोर्शन है क्या, ये फ्री रेडिकल बना लिया। डिस्प्रोपोर्शन ये है, देखें बेटे, इधर दिखाता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H और ये हो गया तुम्हारा H और ये फ्री रेडिकल, ओके। तो डिस्प्रोपोर्शन क्या है कि यदि ये होमोलेटिक बॉन्ड में जब साजिक इलेक्ट्रॉन साजिक इलेक्ट्रॉन पेयर में से ही अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो, पृथक हो, तो देखें जरा क्या कंडीशन हो जाएगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल तो इधर पहले से ही था और प्लस H फ्री रेडिकल। सो आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ। तो इस घटना को हम डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं। तो जब 2 डिग्री होगा तो ये डिस्प्रोपोर्शन होगा और जब डिस्प्रोपोर्शन होगा तो देखें बेटे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक प्रोडक्ट तो ये बना, एक प्रोडक्ट ये बना। अच्छा नेक्स्ट देखिए बेटे, अब अगर ये H फ्री रेडिकल बन के निकलता है, रिमूव होता है, तो ये फ्री थोड़ी ना बना रहेगा वहाँ पॉट में, तो ये भी जाकर के क्या कर लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H CH3 ये फ्री रेडिकल था और प्लस H फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या है बेटे, नॉर्मल प्रोपेन। तो एक प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा, ओके। और एक प्रोडक्ट वही बन जाएगा जो आपने बताया था सिंपल बुट्स रिएक्शन के थ्रू। एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये
जैसे ये टू मॉलिक्यूल्स होंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H फ्री रेडिकल और प्लस CH फ्री रेडिकल CH3 तो ये आपस में मिल जाएंगे और ये क्या बना देंगे CH3 CH3 तो अब आप देखिए बेटे, अगर ये रिएक्शन थी आपकी आइसोप्रोपल ब्रोमाइड के साथ वुड्स रिएक्शन हुई थी तो कितने प्रोडक्ट मिले 1 2 3 तो टोटल प्रोडक्ट कितने कहलाए 3। तो अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी वुड्स रिएक्शन चलेगी और जब भी टोटल प्रोडक्ट की बात आएगी तो कितने होंगे 3। लेकिन 3 डिग्री का डिस्प्रोपोर्शन जो होता है वो डोमिनेट होता है कंपैरेटिव अदर, तो इसलिए 3 डिग्री जब भी लगा होगा और वुड्स रिएक्शन आपने चलवा दी तो उसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा सदैव एल्कीन। ठीक है, तो देखिए जरा बेटे इसका भी बता देता हूँ। ये 3 डिग्री है जैसे, ओके, तो आप देखेंगे जरा तो क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल बन गया बेटे। ठीक है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये अगर लाखों है तो लाखों इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे आपको। अब देखो इसका डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है डोमिनेट होता है। तो अब देखें जरा इसमें नेक्स्ट ये H कैसे निकल जाएगा, H फ्री रेडिकल बनकर के क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा और CH3 ऐसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सारे इलेक्ट्रॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे होमोलैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल CH3 दिस इज फ्री रेडिकल। ओके, तो अब ये क्या बना जाकर के ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज एल्कीन, दिस इज मेजर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल एल्कीन ही बनता है, अब ये फ्री रेडिकल आकर के इस पर भी अटैक कर सकता है, सो दिस इज टू बी फाइंड एल्कीन बन सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3 और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना ले तो ये भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये होगा। सो एट दिस कंडीशन वी फाइंड टोटल प्रोडक्ट 1 2 3। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर टोटल प्रोडक्ट की बात आएगी तो कितनी हो जाएगी 3 और एक मिक्सचर बनेगा। ठीक है ना, तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिए दे रहा हूँ एक्सरसाइज के तौर पर, सो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप घर पर करेंगे। देखिएगा जरा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। इधर लोग कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है, तो कई आपने जो है एडवर्टाइज में देखा होगा, बाबा रामदेव जी का भी देखा होगा, उन्होंने कहा योग करो तो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। खासतौर से जिम में उन्होंने कहा जिम जाओगे तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी बन जाएगी। तो क्या जिम जाने से पर्सनालिटी अच्छी बन जाती है? नहीं बनती। लेकिन जिम जाने पर अगर आप बार बार उसका प्रयास करती है, एक्सरसाइज करती है, तो पर्सनालिटी तभी अच्छी बनती है। तो इसलिए केवल इसको वीडियो को देख लेने से आप मेंस और IIT या इंटरमीडिएट के बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं बन सकती जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं क्वेश्चन देता हूँ कुछ, ठीक है। सब वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब वही कंडीशन, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टाइप का, इधर VR लगा है, इधर I लगा है।
और दिस एक्सेस अमाउंट दिस। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बोर्ड्स रिएक्शन फिनिश हो गई। अगले लेक्चर में मैं कोल में इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बताऊंगा एल्केन बनाने का। थैंक यू।